मैं सीधा कर्नल कॉल का रुख करता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा क्योंकि यू हैव मेड अ कमेंट ऑन सोनिया गांधी। आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन बट रागिनी नायक आई विल कम टू यू। मेरे साथ कर्नल कॉल है। कर्नल कॉल, भारत में तिरंगा फहराने की टाइमिंग पर सवाल हो रहा है। बेशक वो यूनिवर्सिटीज के लिए कि ये टाइमिंग सही नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हैं और वो कह रहे हैं ये टाइमिंग क्यों है? अनाउंसमेंट की टाइमिंग होल्ड ऑन सर, लेट मी ओके। यू विल नॉट इंटरवीन, यू विल नॉट इंटरवीन लाइक दिस, you will not intervene like this. Interpret me no correctly. you will not intervene. I will give you your time और आपने अभी तक सबसे ज्यादा टाइम दिया तस्लीम रहमानी। my humble request to you, please, you're my guest, my humble request to you. मैं सीधा मिस्टर कॉल का रुख करता हूं। मिस्टर कॉल, being a soldier, being a army man, I know sometime you get emotional. कई बार देश जो है उसके बारे, उससे ऊपर तिरंगे के बारे में हम सोचते हैं, खासतौर पर फौज के लोग सोचते हैं। What is your take to entire debate? जो कुछ जेएनयू में हुआ, जो कुछ पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ और जो कुछ हो रहा है, और आज तभी हमने इस डिबेट का नाम दिया है ऑन अ लार्जर पैरामीटर, इंडिया फर्स्ट। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि सर, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन योर पैनल एंड अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, लीव माई फ्लैग अलोन, लीव दिस कंट्रीज फ्लैग अलोन। आप जिस मर्जी मुद्दे पे झगड़ा कर लीजिए, सीटों पे, पावर पे, पैसे पे, अरे कोई भी पते आते, हजारों सैकड़ों मुद्दे हैं। मेरे देश के झंडे के उम्मीद मत मट्टी पलीत करिए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। इसमें हमारे जवानों की शव आते हैं लिपटे हुए, जो आपके लिए लड़ मर के अपनी आहुति दे देते हैं, उनका तो ख्याल कीजिए। प्लीज लीव दिस फ्लैग अलोन। थैंक यू जी। मैं सीधा रिएक्शन इस ओके कॉल साहब, आप मेरे को लग रहा है आप थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, आपके साथ पूरा इंडिया, इसमें आप बिल्कुल ऐसा मत फील करिए कि आप कहीं अकेले खड़े हैं। और भारत जो है, भारत के आप भी नागरिक हैं और हम भी नागरिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉल साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि it's a non issue to my mind, it's to my mind sir, to my mind, मेरे नजरिए में ये इशू ही नहीं है। अगर आदेश है कि झंडा फहराया जाएगा तो झंडा फहराया जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इसमें ये टाइमिंग और नॉट टाइमिंग कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि ये झंडा नहीं फहरा रहा है, प्लीज फहरा दीजिए। और इसके अलावा मेरे हिसाब में अंदर घोष ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, यू आर गेटिंग इमोशनल, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सर, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। मैं रहमानी साहब आपके पास आता हूं और आपको लगता है, पास भी आइए जरा। नहीं, मैं आपके पास आता हूं अभी दुबे। रहमानी साहब, यहाँ पर एक फौज का सिपाही बैठा हुआ है और जिस तरह से देखिए इमोशनल टाइम होता है ये जब हम झंडे की बात करते हैं, और आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। यू वांट टू टेक बैक योर वर्ड्स, इट इज टाइम फॉर यू। Totally agree with Colonel Call, 100%. देन व्हाई यू क्वेश्चन टाइमिंग? Listen to me. This message should go to Miss Smriti Irani ji, the education minister of the country. What message? Whatever Colonel Call is said, he said के उन्होंने तो बोला झंडे फहराना चाहिए इस पे। झंडे को इशू नहीं बनाना चाहिए। इशू तो आप ही बना रहे हैं। झंडे को इशू नहीं बनाना चाहिए। झंडे बना रहे हैं, वो एक भारत सरकार का निर्णय है। सुन लीजिए, झंडे का जो आदर है, सरकार का ये झंडे का, उस पर कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ओके, उसमें कोई सवाल ही नहीं हो सकता झंडे के आदर पे। नहीं, मैं वही कह रहा था। आप नहीं, आपने मैनिपुलेट किया था। आपने मैनिपुलेट किया था मेरे वर्ड्स को। आपने मैनिपुलेट किया था। आप एम्बैरेस हो गए। नॉट एट ऑल। आप एम्बैरेस हो गए। आपने मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं, किया था। मैंने स्मृति ईरानी, मैंने इन वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट किया है, ईरानी तो जी प्लीज के अनाउंसमेंट को टाइमिंग को कहा था। बोलिए। मैंने स्मृति, आई विल से लाइव, मैंने उनके अनाउंसमेंट, आई कैन चैलेंज यू सर, अगर मैंने आपके वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट किया तो आई चैलेंज यू। मैं भी चैलेंज कर रहा हूं। स्मृति ईरानी के अनाउंसमेंट की टाइमिंग 10 सेकंड आज जेएनयू में यह भी बात चलाई जा रही थी कि जब अमेरिका में झंडे जलाए जा सकते हैं तो इतनी व्यक्तिगत आजादी की स्वतंत्रता कैंपस में यहां क्यों नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार का पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज Nobody can buy such theories.
Let's respect him. My humble request, Taslim Rimani and Mr. Ragi, GVL. इंडियन फ्लैग, भारतीय तिरंगा हम सब के लिए गर्व की बात है, एक इमोशनल इशू है, लेकिन जिस तर्ज पर वहां पर राजनीति हो रही है, जिस तर्ज पर जेएनयू का मसला है और जिस तर्ज पर पटियाला हाउस में इंसिडेंट हुआ और जिस तर्ज पर ओपी शर्मा ने इंसिडेंट करा, इन तमाम चीजों को देख के लगता है कि इंडिया फर्स्ट नहीं है, पॉलिटिक्स फर्स्ट है. व्हाट इज योर टेक एज अ रूलिंग पार्टी नेशनल स्पोक्सपर्सन? अमित जी, तो ये जिस दिन ये राष्ट्र विरोधी बयान जेएनयू के कैंपस से सुनाई दिए, मुझे लगता है पूरे देश को ये सुनने के बाद बहुत कष्ट हुआ है. और इनकी ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय कुछ राजनीतिक दल वहां पहुंच जाते हैं इतनी डेस्परेशन में, कहीं भी भीड़ हो जाकर शामिल हो जाओ, नारे लगाओ, थोड़ा लोकप्रियता पाने की कोशिश करो. ये जो नकारात्मक मानसिकता है जो देश के बड़े पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी बहुत सारे पार्टियां हैं, इसमें सबसे पहले अव्वल पंक्ति में मैं इनको गिनता हूं. ये इतनी नकारात्मक सोच है, इसमें इतनी राष्ट्र विरोधी सोच है. मतलब आप बिना किसी तर्क, बिना किसी विचार विमर्श, आप ऐसे जाकर के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ खड़े रहते हैं. आप देश को क्या संकेत दे रहे हैं? क्या आपको राजनीति के लिए कहीं भी किसी भी स्तर तक आप गिर सकते हैं? अमीश, क्या मैं जवाब दे सकती हूं? क्या आपको सुर्खियों बटोरना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पर आप पटियाला उसके कांड पे क्या कहते हैं? नहीं, जीवीएल, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं. जेएनयू में जो हुआ वो देशद्रोह है, नारे नहीं लगने चाहिए थे, गलत लगे, लेकिन पटियाला उसमें जो हुआ, जो ओपी शर्मा ने जवाब देने का मौका दीजिए. ओके, लेट जीवीएल आंसर पर. लेट जीवीएल आंसर. मैं आ रहा हूं उस पर. लेकिन देश की एक बड़ी पार्टी जिसकी स्लोगन है कांग्रेस के हाथ, आज बन गया कांग्रेस के हाथ आतंकवादियों के साथ. ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं. आतंकवादी के सामने साथ दिखते हैं. और नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा हूं. आपकी नेत्री आतंकवादियों की मरने पर, अमीश, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए. लेकिन एक पुलिसकर्मी का उसमें उसी कांड में उनकी हत्या किया जाता है. आपके लिए कोई चिंता नहीं? ओके जीवीएल, ये आप बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर. मैं रुक करता हूं रागनी का. जीवीएल, यू मेड योर पॉइंट. जीवीएल, यू मेड योर पॉइंट. कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है. नहीं, राष्ट्र विरोधियों के साथ भी, राष्ट्र विरोधियों के साथ भी प्रूव किया है. मुझे बोलने का मौका दीजिए. मैं रुक करता हूं रागनी. 20-25 मिनट डिबेट हो गए, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है. रागनी, क्वेश्चन टू यू, के लिए बुलाया है. क्या तिरंगे को लेकर सियासत होनी चाहिए? और अगर यूनिवर्सिटीज में तिरंगा फहराया जाता है तो टाइमिंग पर आपका भी सवाल है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अमीश, शुरुआत में जेवीएल साहब ने जो आरोप लगाए हैं उनके जवाब के साथ पहले मेरे सवाल का जवाब और फिर जीवीएल के सवाल का जवाब देना. आप देखिए, नहीं, पहले जिसने आरोप लगाया पहले मुझे जवाब देने दीजिए. मैं अपना जवाब अपने हिसाब से दूंगी. अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी इस विवाद के पहले दिन से जो लगाती आ रही है, उसकी पोल एक एक करके खुलती जा रही है. पहले ये लोग कहते रहे कि जेएनयू के सारे छात्रों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए. उनमें से 8-10 छात्रों का नाम आता है. वो छात्र तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन पुलिस छावनी में तब्दील करके बड़ी मुस्तैदी से जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है. वही पुलिस कोर्ट परिसर के अंदर ओपी शर्मा को गिरफ्तार करने में मुस्तैदी नहीं दिखाती, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखती है. उसके बाद जिस तरीके की अराजकता भारतीय जनता पार्टी से संबंधित वकील दिखाते हैं, उसमें भी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है. तो लोकतंत्र में लोक को दबाने के लिए विषय पर आइए. कैसे दुरुपयोग किया जाता है विरोधी और ताकतों फिर के साथ राष्ट्रवाद की बात की जाती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए. अब तिरंगे के सवाल पे मैं आती हूं. आप देखिए, मैं कर्नल साहब की भावनाओं का आदर करते हुए कहना चाहती हूं कि तिरंगा हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है. 26 जनवरी 1930 के दिन जब पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था और कहा था कि स्वाधीनता का प्रतीक है आज से ये हमारा तिरंगा. अभी के विषय में आपका स्टैंड क्या है? रागनी नायक, अभी के विषय में आपका स्टैंड क्या है? उस दिन से लेकर आज तक
कांग्रेस पार्टी मानती है कि तिरंगा झंडा न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम बल्कि भारत की आजादी का प्रतीक है। और मैं यह भी मानती हूं कि हर व्यक्ति जो तिरंगा झंडा अपने घर में फहराता है, या हर विश्वविद्यालय या हर विद्यालय या हर महाविद्यालय जो फहराता है, उसके लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे आपत्ति केवल एक बात पे है। किस बात पे? कि राष्ट्रवाद को फरमान के जरिए यदि आप होल्ड ऑन रागनी नायक, कोशिश करेंगे, चेक योर फैक्ट, तो उसमें चेक योर फैक्ट। आप क्या कहने की कोशिश कर रही है रागनी नायक? क्यों नहीं? रागनी नायक आप क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये फरमान के रूप में आया है? ये फरमान के रूप में आया है? बी फेयर इफ यू विल गिव मी अ चांस। होल्ड ऑन, लेट रागनी नायक कंप्लीट। मुझे पूरा बोलने दीजिए। रागनी नायक आप क्या कह रही है? ये फरमान के रूप में आया है? राहुल गांधी जी ने कहा तिरंगा मेरा धर्म है। इस देश का रागनी हर नायक, नागरिक अपने घर पे झंडा फहराता रागनी नायक आपने है। क्या बोला? फरमान के रूप में आया है? भी कांग्रेसी नेता ही लेकर नहीं, आए। रागनी नायक आपने क्या बोला? ये लेकर फरमान आए। के रूप में आया है? कांग्रेस ने अधिकार दिलाया है हर व्यक्ति इस घर में अपना रागनी झंडा नायक, फहरा पाए। लेकिन रागनी नायक फरमान के फरमान दृष्टिकोण से देखते हुए आप कहने की कोशिश करिए यूनिवर्सिटीज को तिरंगा फहराने के लिए जो बोला गया है ये फरमान के रूप में आया है। आप सुन लीजिए ना मैं क्या कह रही हूं। ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप? की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप कह रही हैं स्मृति ईरानी ने आदेश दिया। राष्ट्रवाद को यदि मैं जो कह रही हूं आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे कहने दीजिए ना। बताइए। आप मेरे मुंह में शब्द मत घुसाइए। राष्ट्रवाद को प्रतीकों का मोहताज नहीं बनाना चाहिए। देश और देशवासियों का क्या तिरंगा तिरंगा फहराने पे आपको आपत्ति है? आप व्हाट यू ट्राइंग टू से? आप क्या कहने की कोशिश कर रही है रागनी नायक? आप विरोध भी कर रही है और आप कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रतीक नहीं मान सकते। ओके, कर्नल कॉल वांट टू से, कर्नल कॉल बोलने दीजिए। नहीं, कर्नल कॉल वांट टू रिएक्ट। आप ये फरमान की तरह जारी अगर करेंगे, आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये फरमान आया कहां से है। मैं आपको बताऊंगा ये फरमान आया कहां से है। ये फरमान कहां से आया है? इट इज अ इनसाइड स्टोरी, आई टेल यू। जय बोलकर आप मां बहन की गाली देंगे, तिरंगे झंडे Okay, Colonel Call wants to react. के कानून हाथ में लेके लोगों की पिटाई Ragini, करेंगे और कहेंगे कि there is a soldier on panel, there is an army man on panel who is emotional tonight. Okay, let कोई एक Ragini, you made your point now. विचारधारा या केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करेगी। Ragini, you made your point now. Okay, Colonel Call, please go ahead, sir. Zafar Sareshwala, I'm coming to you. रागनी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रागनी जी ने एक स्टेटमेंट किया है कि ये हमारी आजादी का प्रतीक है। 67 साल हो गए इस आजादी को हमने, फौजी ने, आर्मी ने, आपकी आर्मी ने संभाल के आपके लिए रखा हुआ है। आपस में झगड़ा करके और ऐसे तत्वों को पहरा दे के आप इस आजादी को मत खो देना कहीं, क्योंकि जितनी हमारी सैक्रिफाइस है पिछले 70 साल में वो सब वेस्ट जाएगी। आपके झगड़ों की वजह से जो ये एंटी नेशनल्स हैं वो फायदा उठा के और हमारे ऊपर वार करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, मैं आपकी बात से सहमत हूं कर्नल साहब। मैं बिल्कुल नहीं चाहती इस मसले पर राजनीतिकरण। रागनी जी, let me finish. It is the government of the day. They have given an instruction. You are not the government of the day. You will follow the instruction. When you were government of the day, you gave instructions and everyone followed it. Now you follow it again. I don't see the reason why you are objecting to it. और मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताना चाहता हूं इनसाइड स्टोरी में। जफर सरेशवाला की बात चलूंगा। कर्नल साहब, रागनी आई गिव यू अ चांस फॉर जवाब दे सकती हूं? ओके, 20 सेकंड रागनी नायक का रिबटल, 20 सेकंड रिबटल अलाउड। इस देश के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस झंडा फहराते हैं और बहुत उसमें गर्व महसूस करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत को परिभाषित नहीं किया जा सकता उसकी बहुलता, विविधता और अनेकता में एकता के बिना। इसीलिए किसी भी तरह मेरा एक सवाल है, क्या रागनी एक बहुत जरूरी है। रागनी जी, क्या एक मेरा प्रश्न चिन्ह है। ओके रागनी, यू मेड योर पॉइंट। आई जस्ट गो टू जफर सरेशवाला। ओके, होल्ड ऑन। जफर सरेशवाला नाउ। जफर सरेशवाला, नोबडी एल्स। जफर सरेशवाला अभी तक वो डिबेट में नहीं आए हैं, तो जफर सरेशवाला को डिबेट में लेकर रागी साहब, ओके रागी साहब मैं आपके पास आता हूं।